हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थियरी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अब ये जो वीडियो है आज का, ये पहला वीडियो है हमारे इस सीरीज का, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम इसके डिफिनीशन, इसके इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। अभी इसके पहले भी वीडियो आया था जिसमें हमने इस सीरीज के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं दिया, प्लीज़ गो एंड चेक आउट। अब वापस आते हैं इस वीडियो पर। तो जैसा कि हमने अपने आसपास और घरों में देखा है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज होते हैं। उस वो सारी चीज़ें हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे डिपेंड होती हैं, उस पर वर्क करती हैं। बट क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आखिर ये वर्क कैसे कर रहे हैं? आई मीन, देखते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो एक फॉर्म में होके आती है। आई मीन, अब देखते हैं कि वो वायर में से होके आती है ना। बट वो हमारे फैन में जाती है, बल्ब में जाती है, रेफ्रिजरेटर में जाती है, एसी में जाती है, टीवी में जाती है। उसका फॉर्म फिर चेंज हो जाता है वहां से। आखिर क्यों, कैसे होता है ये चीजें ऑब्जर्वेशन की चीजें हैं। अब ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है समझने के लिए, क्योंकि ये चीजें एडवांस लेवल की भी है, बेसिक लेवल की भी है। तो फिलहाल तो हम इसमें इस वीडियो में केवल बेसिक बातें करेंगे। अभी जो अपकमिंग वीडियोज हैं उनमें हम इनमें गहराई से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तो अब देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिफिनेशन क्या होती है। तो बुक्स में हमने अक्सर बुक्स में देखा है, सभी ने देखा है। उसमें जो डिफिनेशन लिखा हमें मिलता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद स्टडी डिजाइन एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। आई मीन, हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम के को जानते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, है ना। उसके डिजाइन के बारे में जानते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, और उसके एप्लीकेशन को देखते हैं। यही हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, और इसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोला जाता है। बेसिकली बात यही है, जो एक आधार मूल बात है, जो मूलतः परिभाषा है, डिफिनेशन है, वो यही है अपनी। बट अब इसको समझना है, इसको अभी में कैटेगराइज करना है। तो अब ये देखते हैं कि इसमें स्टडी क्या करते हैं। स्टडी, अभी जो हमें स्टडी करनी है कि जो भी हमारा फैन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आता है, कहाँ से जनरेट होता है, कैसे वो ट्रेवल करता है, किन किन फॉर्म से आता है, किन किन फॉर्म्स में आता है, लॉसेस क्या होते हैं उसमें, हमारे इक्विपमेंट में कैसे वो एंटर करता है, ठीक है। वो फिर कैसे अपना क्या कहते हैं वर्क करता है, इसके बारे में हम देखेंगे इसमें। तो अभी हम देखते हैं हमारे अगर घर में या इंडस्ट्री में या हमारे आसपास में छोटी सी भी अगर चीज है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही वर्क करेगी। बड़ी अगर कोई बड़ी वस्तु है, बड़ा इक्विपमेंट है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर ही वर्क करेगा, ठीक है। ये तो सारी बेसिक बातें हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, और यही इंपॉर्टेंस है इसका। आई मीन, विदाउट इलेक्ट्रिकल हम मोबाइल फोन से नहीं ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी गाड़ियों में जो हेडलाइट्स होते हैं वो नहीं चल सकती हैं। और इंडस्ट्रीज में अब तो जितने भी हमारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें अधिकांश अब जो भी इक्विपमेंट यूज हो, जो भी मशीन्स यूज हो रहे हैं, चाहे वो बड़ी मशीन हो, छोटी मशीन हो, वो चीज़ें, वो मशीन्स इलेक्ट्रॉनिक है या फिर इलेक्ट्रिकल है। और दोनों चीज़ें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे डिपेंड होती हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना हो तो दोनों चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। बेसिक बातें हैं, और ये कहीं इसका इंपॉर्टेंस है। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, हमारी लाइफ और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, ठीक है। जो कि मैकेनिकल चीज़ें भी पहले वर्क करती थी इंडस्ट्रीज में, आज भी करती हैं। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उन पे ज़्यादा वर्क हो रहा है, क्योंकि ये रिलायबल भी है, सस्टेनेबल भी है, सस्ती भी है। फिलहाल तो मैकेनिकल के मामले में, क्योंकि डीजल पेट्रोल, they are very costly, okay. So the reason that we are using electrical power because of the cost and the efficiency of the machines, okay. अब ये बात होगी। अभी हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कई सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब हमने जैसे इसके इंपॉर्टेंस देखा, एप्लीकेशन भी देखी, डेफिनेशन भी देखा, अब इसके ब्रांचेस देखते हैं। तो फिर अब ब्रांचेस में, अब जैसे हमने कहा कि इसका वर्क कैसे होता है, इंपॉर्टेंस हमने देखा, एप्लीकेशन देखा। एप्लीकेशन में हमने ये देखा कि ये क्या क्या काम करती हैं, इस हिसाब से इसका जो है डिवीजन होगा। आखिर किन किन इंडस्ट्रीज में इनका वर्क हो सकता है, कितने इनके पार्ट बन सकते हैं, अब आगे हम इसमें देखते हैं। अब देखते हैं इसके ब्रांचेस के बारे में। तो इस हिसाब से जैसे इसका वर्क है, क्योंकि फिलहाल तो अब हमारे फ्यूचर में प्रेजेंट सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे डिपेंड ही इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रीज हो या हमारे होम अप्लाइंसेस हो, ठीक है। जैसे हमारा व्हीकल भी अब यूज ही हो रहा है।
तो अब इसके देखते हैं कि इसका एक्सपेंशन कितना है। फिलहाल बात करते हैं इसके ब्रांचेस के बारे में। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये कई सारे ब्रांचेस में सब डिवाइड होता है। जैसे हमारा होता है पावर इंजीनियरिंग, होता है इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम एंड और भी बहुत सारे होते हैं इसके अलावा भी। फिलहाल तो इनके बारे में भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनके बारे में डीपली जानेंगे, आखिर इनका प्रिंसिपल भी देखेंगे। फिलहाल और अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो हमारा आने वाला है जो हमारे बेसिक डिफिनेशंस होते हैं, जिसको आपने सुना भी होगा अक्सर कि वोल्टेज होता है, करंट होता है, पावर होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, कैपेसिटेंस होता है, इंडक्टेंस होते हैं। आखिर चीज़ें क्या होती हैं, आखिर ये वर्ड निकले कहाँ से हैं, इनका मीन क्या है, इनको हम फेमिलियर करेंगे, इनको नॉर्मलाइज करेंगे अपने लिए, ताकि अगर ये वर्ड कभी भी हमारे सामने आए या फिर इसको पढ़े हम इसको तुरंत ही समझ जाएं आखिर ये किन चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा है, आखिर ये डिफिनेशन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग in this journey of the electrical engineering series. If you have any doubt, please comment, and thank you for watching this video.